गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महायज्ञ का पुरस्कार हम पढ़ रहे थे, जिसका मैंने पेज नंबर 14, 15 और 16 का थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ाया था, जो कि मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है कि सेठ जो है अपना एक यज्ञ बेचने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिलता है और वो अपने चारों रोटियाँ जो है उस कुत्ते को खिला देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ स्टोरी, वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? तो जो सेठ है, जो धनी सेठ थे, वो कुंदनपुर पहुंचे। कुंदनपुर में धन्ना सेठ नाम के व्यक्ति रहते थे और उन्हीं के पास वो अपना यज्ञ बेचने गए थे, क्योंकि धन्ना सेठ जो है यज्ञ को बेचने और खरीदने का कार्य करते थे। ठीक है। तो जैसे ही वो हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत भी किया और पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? तब सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। तो धनी सेठ ने क्या कहा? धनी सेठ ने धन्ना सेठ से कहा कि मैं संकट में हूँ, मुझे पैसों की कुछ आवश्यकता है, इसलिए मैं एक यज्ञ जो है आपके पास में बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यह यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। तो इतने में क्या हुआ, इतने में धन्ना सेठ की पत्नी जो है वहाँ सेठ जी वहाँ पर आई। उन्होंने धनी सेठ को प्रणाम किया और बोली कि यज्ञ तो हम आपका खरीदेंगे, लेकिन हमें जो है आपका महायज्ञ चाहिए। महायज्ञ? सेठ जी ने आश्चर्य से कहा। सेठ जी समझ नहीं पाए कि वो किस महायज्ञ की बात कर रही है। हाँ, वही जो आज आपने किया, धनी सेठ की पत्नी ने कहा। तो सेठ जी बोले, महायज्ञ आप बोल रहे हैं? तो धनी सेठ की पत्नी ने कहा कि हाँ, बोले आज जो आपने जो महायज्ञ किया है उसी महायज्ञ की मैं चर्चा कर रही हूँ। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आज आप आज की कहती है? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। तो जैसे ही सेठानी ने, जो धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उसने कहा कि मुझे आपका महायज्ञ चाहिए, तो सेठ जी आश्चर्य हो गए। बोले, आप किस महायज्ञ की बात कर रही है? और मुझे तो काफ़ी समय हो गए यज्ञ किए हुए, मैं तो अभी तक कोई यज्ञ नहीं किया है पहले, क्योंकि अभी मेरी अवस्था ही वैसी नहीं है कि मैं कोई यज्ञ कर सकूँ। ठीक है। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ, उसे बेचेंगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। तो धनी सेठ की पत्नी ने कहा, बोले नहीं, बोले आज आपने एक महायज्ञ किया है और यदि आप उसी महायज्ञ को बेचेंगे तो हम उसी महायज्ञ को खरीदना चाहेंगे। सेठ विस्मय विमूढ़ हो गए। तो क्या हो गया, सेठ जो है थोड़ा हैरान हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए मेरी ऐसी बातें की जा रही है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद इन दोनों मैंने धन्ना सेठ और उसकी पत्नी जो यज्ञ खरीदना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ में ऐसी बातें कर रही है। ठीक है। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। तो फिर धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, बोले आपने क्या सोचा, आप क्या उस महायज्ञ को बेचेंगे? और सेठ यहाँ पर समझ रहा था कि सेठ यहाँ पर निश्चय कर लिया था कि इन लोगों को तो मैंने यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज मैंने कोई महायज्ञ किया ही नहीं है। सेठ ने खिन्न होकर कहा, मैंने उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? तो फिर सेठ ने बोली दिया, उनको थोड़ा सा गुस्सा आया तो थोड़ा उन्होंने बोली दिया कि सेठानी जी आप हंसी मजाक छोड़िए, काम की बात कीजिए कि आप मेरे कुछ यज्ञ खरीदेंगे कि नहीं, मेरे से यज्ञ खरीदेंगे कि नहीं, और बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, और आज आप जो बोल रहे हैं कि आज मैंने कोई यज्ञ किया, मैंने आज भी कोई महायज्ञ नहीं किया है। तो सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? ये यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के तैयार है? तब सेठानी ने कहा कि मैं बताती हूँ कि आपने आज कौन सा महायज्ञ किया है। तो सेठानी बोलने लगी, धन्ना सेठ की पत्नी बोलने लगी कि आपने आज रास्ते में जो 4 रोटियां कुत्ते को खिलाकर स्वयं भूखे रह गए हैं, यही आपका महायज्ञ है। और जो निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करता है तो वही उसका सबसे बड़ा महायज्ञ होता है, और मैं आपके इसी महायज्ञ खरीदना चाहती हूँ। सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात?
तो सेठ जी ने कहा बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई यज्ञ नहीं है। कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको मैंने धन बने अनाज दिया जाए, तो ये तो सभी मनुष्य कर्तव्य होता है और वही कर्तव्य मैंने किया है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। तो सेठानी ने फिर से पूछा, धन्ना सेठ की पत्नी ने फिर से पूछा कि सेठ जी आपको ये यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल देना उचित न लगा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी पोटली उठाई और वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने जो कार्य किया है वो एक मूक जानवर को उसके भूख को मिटाने का कार्य किया है और उसको इस अपने कर्तव्य को अपने कर्तव्य का कोई मूल्य नहीं लगाता है। तो ये सब गलत है, इसलिए वो वहाँ से चले आए। ठीक है। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई। फिर उन्होंने वो आते थे, शाम हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि आज अभी शाम हो गई तो फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ, फिर सवेरे अपने गांव के लिए निकलूंगा। तो कुंदनपुर का जो धर्मशाला का जो था उसके चबूतर पर ही भूखे पेट वो कैसे भी करके रात काट लिया। पाँव फटे से वहाँ से निकले, पाँव फटे बिल्कुल सवेरे सवेरे वहाँ से निकले। अगले दिन शाम को सेठ जी अपने घर पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी कि धन मिलेगा तो फिर हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, बहुत आशा लगा के उसकी पत्नी बैठी हुई थी। सेठ जी को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से काँप उठी, बोली क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? तो जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके पति के हाथ में कुछ भी नहीं है तो वो तुरंत उससे पूछी क्या धन्ना सेठ नहीं मिले, पैसों का कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ? सेठ ने अधोप्रांत मैंने पूरा शुरू से लेकर अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी जी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गए, हृदय उल्लासित हो गए। तो जैसे ही उसकी पत्नी ने अपने पति के बात को सुना और इनके साथ क्या घटना हुई, जब ये बात सुनी तो उनकी जो वेदना था, उनका कष्ट सब दूर हो गया, हृदय जो है उल्लासित से भर उठा। ठीक है, प्रसन्न हो गए। विपत्ति में भी सेठ जी ने धर्म नहीं छोड़ा था। उनकी पत्नी बहुत खुश थी कि मेरे पति जो है इतना संकट इतना विपत्ति होने के बाद भी अपने धर्म से नहीं हटे हैं। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। ठीक है। फिर उसने अब स्वयं ही अपनी पत्नी को पति को सांत्वना दी। सेठानी ने कि अब धीरज रखे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान पर आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, तो रात हो गया था। तो अब घर पर दिया जलाना था, तो घर में दिया जलाकर जो है अंधकार को दूर करना था। तो वो दिया जलाने के जैसे ही दलान के जहाँ पर स्टैंड रखा था दिया का, वहाँ पर जैसे ही आई तो देखती कि रास्ते में उसको ठोकर लगता है। गिरते गिरते बची, संभल कर आगे तक पहुँची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊँचा उठा हुआ। दहलीज में जो बाहर का दरवाजा का जो चौखट होता है उसको बोला जाता है। ठीक है। तो देखा एक बड़ा ऊंचा उठाया और जिसमें बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ, कुंदा मतलब ढक्कन, इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। तो उसने दिया जलाया और दिया जलाकर फिर जो है उसी स्थान पर दिया को लेकर आई और दिए की रोशनी पर देखा कि आखिर क्या बात है। बोले शाम तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा कि मुझे ठोकर लग गया, अचानक मुझे क्या ठोकर लग गया है? तो देखती है कि एक जो लोहे का कुंदा है और उसी के कारण उसे ठोकर लगी है। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा हुआ भी नहीं था। बोले अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी हो गई, सोचने लगी तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, बोले समतल भूमि थी, बोले प्लेन भूमि थी, लेकिन अचानक ये भूमि कैसे ऊपर उठ गई और यहाँ इसमें एक कुंदा भी लगा हुआ है। फिर सेठ से बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर कैसे उड़ गया। फिर उसने अपने पति को बुलाया और फिर जो है सेठ जी को बोलने को, देखो तो ये क्या है। सेठ जी भी अच्छे बढ़कर बोले, अचानक तो ये तो था नहीं, बोले हमारे घर में ये क्या हो गया। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो एक पता चला कि वह किसी चीज़ का ढकना है। आखिर वह आखिर यह माजरा क्या है। ठीक है। तो सेठ जी ने देखा, बोले तो कोई ढक्कन दिख रहा है। तो सेठ जी भी समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। तब सेठ जी ने क्या किया, उस कुंदे को, उस ढकने को खींचा और जैसे ही खींचा तो वो जो पत्थर ऊपर उड़ आया और मैंने रास्ता खुला। तो रास्ता दिख रहा है कि अंदर की ओर जा रहा है, तहखाने की तरफ जा रहा है। ठीक है। सीढ़ियाँ भी है उसमें। सावधानी से सेठ और सेठानी दोनों दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही उतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। तो जैसे ही सेठ और सेठानी जो है उस तहखाने के अंदर गए तो कुछ सीढ़ियाँ ही उतरे थे कि देखते कि पूरा जगमग जगमग प्रकाश दिखाई दे रहा है, आंखें जो चौधियाने लगी है। ठीक है। एक विशाल तहखाना है और पूरा तहखाना जो है हीरे मोती जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ है।
देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पाया कि भगवान की कैसी माया है। दोनों निस्तंभ बने आश्चर्य के थोड़े खड़े रहे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। तभी एक आवाज़ उनको सुनाई दी, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटी खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी उस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो फिर जैसा ही उन्होंने देखा कि उनको एक आवाज़ आया और इस आवाज़ में कहा जा रहा था कि आज तुमने जिस कुत्ते की सहायता की है, उसके प्राणों की रक्षा की है 4 रोटी खिलाकर, वो उसी महायज्ञ का तुम्हारा यह पुरस्कार है। तो सेठ और सेठानी जो है बहुत ही उस आवाज़ समझ गए कि ये भगवान की कृपा है। वो भगवान के बहुत ही आभारी हो गए, उनको प्रणाम किया और दोनों ने माथा टेक कर भगवान के चरणों में अपना प्रणाम भी दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि महायज्ञ का पुरस्कार जो स्टोरी जो है हमें यही मॉरल देता है कि यदि हम भी निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करें तो उसका भी हमें अच्छा ही परिणाम मिलता है। ठीक है, क्योंकि स्वार्थ में रहकर, लेकिन आज दुनिया जो है स्वार्थ में रहकर ही अपना कर्म करती है, जहाँ से उसको लाभ होता है वहीं पर अपना काम करती है। लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि हमें जो है यदि कि सचमुच किसी को हमारी ज़रूरत है, हमें दिल खोल कर जो है उसकी मदद करनी चाहिए। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है किसी की मदद करने की तो हमें निश्चित रूप से उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये था आपका महायज्ञ का पुरस्कार। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू।